राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे विषय हैं जो कि अशोक गहलोत सरकार के 4 साल में बीजेपी को भी नहीं सुहा रहे हैं। उनका यह कहना है कि आम जनता का मोह धीरे धीरे भंग होता जा रहा है। 4 साल अशोक गहलोत सरकार के पूरे हो चुके हैं। सरकार का दावा है कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सब तरफ खुशहाल है। आर्थिक विकास की दर डबल डिजिट पे पहुंच चुकी है। ये तो 23 में पता लगेगा कि जब फॉर्च्यूनर की सवारियां बचेंगी, तब राजस्थान की जनता इसका एहसास कराएगी कि राम राज्य है या खुशहाली है, या यहाँ अराजकता है, आक्रमण्यता है, नकारापन है, भ्रष्टाचार है। आज का मुख्य प्रश्न तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की काम करने का जो तरीका है, उसमें एक नज़ीर और बन गई, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान के किसानों की बेशकीमती ज़मीन को बेनामी तरीके से 125 बीघा ज़मीन को उसको आवंटित कर दिया गया अपने पिछले कार्यकाल में 8 से 13 के बीच में। और ये उससे पहले तक तो इनकार करते रहे, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट में वाड्रा की कंपनी के मैनेजर ने जब एसएलपी दायर की और हाईकोर्ट ने जब मना किया, तो ये स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं धुआं है तो आग भी है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि अशोक गहलोत के काम करने के तरीके क्या हैं। न खाता न बही, जो सोनिया गांधी कहे वही सही। तो रॉबर्ट वाड्रा को उपकृत करने का ये काम पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि दामाद जी को खुश करने के लिए राजस्थान के किसानों की आत्मा को रोना पड़ा। ये काम जरूर किया। अपराध चरम सीमा पर हैं। 8,31,000 मुकदमे बांध गए हैं। 17 बलात्कार रोज, 7 हत्याएं रोज। न सड़क पर व्यक्ति सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है। कुल मिलाकर जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। 70 लाख बच्चे, और उसमें अवसाद में जाने वाले बच्चे, आत्महत्याएं करने वाले बच्चे, ये अपने आप में सरकार की उस रीट की चीट से लेकर तमाम जो लीक अभी तक हुए, सरकार के वीक होने का उससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की, पर वो शायद हर 12 किलोमीटर पर यदि तलाशते तो एक न एक करप्ट व्यक्ति एसीपी के जरिए ट्रैप होता हुआ पकड़ा गया। यानी एक फहरिस्त है भ्रष्टाचार की कि 12 किलोमीटर उसकी लंबाई है कि यहाँ इतने किलोमीटर पर भ्रष्टाचार होता है। किसानों से ठगी करी। मेरे खुद के सवाल के जवाब में सरकार बताती कि 18,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई। साहूकार के चंगुल में नेशनलाइज बैंकों के जो कर्जे थे न चुका पाने के कारण उनको निराशा हुई। ये कहा उन्होंने ही था, हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जे माफ करेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान के 4 साल की बानगी है कि हमने इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, आक्रमणी सरकार नहीं देखी। किसानों से ठगी की बात कर रहे हैं। उन्हीं किसानों का सरकार का ये कहना है कि कर्ज माफ़ी हुई है। नेशनलाइज बैंक का कर्ज माफ़ करना बीजेपी की सरकार का काम है। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा कि अब किसानों को भी पेंशन दी जाएगी। नहीं, किसानों को पेंशन तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। ये तो केवल केंद्र की योजनाओं को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम करते हैं। रही बात नेशनलाइज बैंकों के कर्जे की, तो क्या उन्होंने इस बात को उल्लेख किया था क्या कि या तो राहुल गांधी को समझाते पर्ची देने से पहले कि किन बैंकों के माफ़ हो सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जो पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे पहले से माफ़ कर चुके थे। उन्हीं कर्जों को उन्होंने माफ़ किया। नेशनलाइज बैंक से लेके दूसरे जो कर्जे थे उसके बारे में कभी कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने तो एक शब्द में कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों के पूरे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। पूरे का मतलब फिर पूरे ही होता है। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्यों केंद्र सरकार बार बार ब्रेक लगा रही है? कल फिर निर्मला सीतारमन ने बोला कि हम वो पैसा नहीं दे सकते, एम्प्लॉय का पैसा है, गहलोत सरकार के लिए हम कर्मचारियों को दे रहे हैं, क्या बुरा है? इस मामले में गहलोत राजनीति कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरीके के मुद्दों से उनकी नैया पार होगी। लेकिन कर्मचारियों को हर बात से सरोकार है। और ये भी पता है कि जब एनपीएस की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री खुद थे उस पर हस्ताक्षर करने वाले, राय देने वाले। मुझे लगता है कि लीपापोती कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा और तय होनी है, तो उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन राजस्थान के 25 एमपी क्या इस इशू को उठाएंगे? क्योंकि राजस्थान के 5 लाख सरकारी एम्प्लॉय से जुड़ा यह मामला है। आपकी पार्टी भले ही राजनीतिक विचारधारा उसकी अलग है, लेकिन है राजस्थान के लोगों के हित की सोचने वाली। देखिए, इसके बारे में तो पार्टी के फोरम पर भी और सरकार के फोरम पर भी ठीक से चर्चा होनी है। तो मुझे लगता है कोई न कोई योग्य समाधान किसी न किसी रूप में निकलेगा। इतना कह सकता हूं कि अशोक गहलोत की नीयत साफ नहीं है। वो केवल इसको सियासी मुद्दे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल,
चुनावी साल में आप भी कदम रखने वाले हैं, कुछ खास जिसे लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे बीजेपी? देखिए, अभी तक तो राजस्थान के चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे राजस्थान के एक विकसित राजस्थान की कल्पना, उसके बारे में सिर्फ बयान और चर्चाएं होती रही। हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हमें समाधान की दिशा में जाना है। राजस्थान में आज क्या कुछ नहीं है। गुजरात की जब इससे चर्चा होती है, मध्य प्रदेश की होती है, महाराष्ट्र की होती है, हरियाणा की होती है, तो राजस्थान की चर्चा भी होनी चाहिए। राजस्थान में पर्यटन में, खेती में, पशुपालन में, डेयरी में, खनिज संपदा में, हर दृष्टि से राजस्थान पूरे तरीके से संपन्न है। दिक्कत तो ये है कि यहाँ इलीगल माइनिंग ने पूरे माइंस को खराब कर दिया, उसके सोर्सेज को खत्म कर दिया और माफिया पनप गए। मुझे लगता है कि एक प्रतिबद्ध तरीके से हमें एक्शन प्लान की जरूरत है। तो हम लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि 23 में आएंगे ही, बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन समाधान के साथ आएंगे। सर, पर्चे जो लीक हो रहे हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी शायद बार बार इस इशू को उठाती भी रही है, कड़े कानून होने चाहिए। अब तो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज होगा, संपत्ति जब्त होगी। पिछले चाहे रीट की बात करें, कांस्टेबल या पटवारी किसी भी एग्जाम की बात करें, कहीं आपको कुछ ठोस एक्शन नजर आ रहा है? क्योंकि रीट की परीक्षा का जो बात किया जाए तो जिस कोर्ट में ये मामला दर्ज किया गया, 11 महीने से वहाँ जज ही नहीं है, 3 सरकारी वकील बदल गए, ऐसे तो 2 साल में भी ट्रायल पूरी नहीं होगी। देखिए, सरकार की उदासीनता साफ तौर पर दिखती है। ऐसा लगता है कि बेरोजगार नौजवानों के प्रति उनकी संवेदनाएं मर गई, क्योंकि पेट काट कर जो बच्चा कोचिंग करके परीक्षा देकर नौकरी के सपने देखता है, वो देखता है, माँ बाप देखते हैं, तो वो जब बच्चा अवसाद में आत्महत्या करता है तो हत्या नहीं है, वो सिस्टम की हत्या भी है और उस बच्चे की हत्या है जिसकी दोषी अशोक गहलोत सरकार है। और इसलिए नकल के बारे में केवल बयान तक सीमित है, न ठोस कानून बना, न फास्ट ट्रैक में हुआ, न सीबीआई को दी गई, न उन पर रासुका लगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सरकार के नुमाइंदे इसमें शामिल थे, उनका संरक्षण था। ये मैं नहीं कह रहा, उस समय जारोली ने उस एपिसोड पर रीट की नकल के वक्त ये कहा था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है और सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाना चाह रही है। तो आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं करते? मान लिया सीबीआई राज्य सरकार का अधिकार है, ईडी की तो आप मांग कर ही सकते हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है। ईडी ने कुछ एक्शन किए थे और मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार को यदि इतनी नैतिकता है तो उनको सीबीआई को दे देनी चाहिए।